अनाया और सौर्या तीनों दोस्त अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हुए यमुनोत्री धाम पहुंचे। मंदिर में दर्शन करने के बाद वे एकांत में ध्यान साधना में बैठे थे। अचानक एक तेज रोशनी आसमान से जमीन पर पड़ी। वे फिर उस रोशनी रूपी द्वार के अंदर चले गए। अगले ही पल तीनों ने खुद को समुद्र के किनारे खड़ा पाया। उनके सामने कश्यप का जहाज क्रांतिवीर खड़ा था। कश्यप उन्हें जहाज पर ले गया। कश्यप उन्हें अपने कार्यालय में ले गया, उनके उपकरण वापस सौंपे और बताया कि बुग्याल अब अशांतिपूर्ण जगह बन चुका है। कश्यप ने कहा कि वह उन 7 योद्धाओं को खोजने के लिए निकल रहा है जो उसके पिता के प्रति वफादार थे, लेकिन मिराज द्वारा निर्वासित कर दिए गए थे। वे योद्धा लोन द्वीप चले गए थे, जहां के लिए उनका जहाज रवाना हुआ। जब वे द्वीप पहुंचे तो वह सुनसान था। वहां पहुंचते ही वे दास व्यापारियों द्वारा पकड़ लिए गए। व्यापारियों ने आरव और कश्यप को कालकोठरी में डाल दिया और अनाया सौर्या को बाजार में बेचने के लिए ले गए। कालकोठरी में आरव और कश्यप की मुलाकात भगवान बेरन से हुई, जो कश्यप के पिता के विश्वासपात्र योद्धा थे। तभी उन्हें बाहर से कुछ शोर सुनाई दिया। खिड़की से देखने पर उन्होंने देखा कि व्यापारी कुछ लोगों को समुद्र में जाकर हरी धुंध में धकेल रहे थे। भगवान बेरन ने बताया कि इस धुंध में लोगों की बलि दी जाती है। तभी कश्यप के जहाज के लोग वहां पहुंचे और उन्हें कालकोठरी से मुक्त किया। कश्यप और आरव ने अनाया और सौर्या को बचाने के लिए लड़ाई की और सभी व्यापारियों को हराकर द्वीप को मुक्त कर दिया। एक ग्रामीण उनके पास आया, जिसकी पत्नी हरी धुंध में बलिदान कर दी गई थी। वह उसे वापस पाने का तरीका खोजने के लिए कश्यप के साथ जुड़ गया। भगवान बेरन ने कश्यप को अपनी तलवार दी, जिसे राजा शेर सिंह ने सभी 7 योद्धाओं को दी थी। कश्यप ने वह तलवार आरव को सौंप दी। इसके बाद वे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। जहाज पर रिपिची नाम का एक व्यक्ति सौर्या से लड़ने लगा। उसी दौरान एक लड़की टोकरी में मिली और जहाज के कप्तान विक्रांत ने उसका स्वागत किया। जहाज किनारे पहुंचा और कश्यप ने वहां रात बिताने का सुझाव दिया। जब सब सो रहे थे, अदृश्य दुबंदी ने अनाया का अपहरण कर लिया। उन्होंने अनाया को धमकी दी कि यदि उसने उनकी बात नहीं मानी तो वे उसके दोस्तों को मार देंगे। वे चाहते थे कि वह जादूगर कालेश्वर की हवेली का दरवाजा खोले और अवतार पुस्तक से मंत्र पढ़े, जिससे अदृश्य चीजें दृश्यमान हो जाए। अनाया ने किताब खोली, जिसमें कई मंत्र लिखे थे। उसमें एक मंत्र ऐसा था जो व्यक्ति को उसकी पसंद के अनुसार सुंदर बना सकता था। अनाया ने यह मंत्र पढ़ा, उसका पन्ना फाड़कर अपने पास रख लिया और फिर वह मंत्र पढ़ा, जिससे अदृश्य चीजें दृश्यमान हो गईं। कालेश्वर की हवेली और दुबंदी भी प्रकट हो गए। कालेश्वर ने बताया कि उसने उन्हें सुरक्षा के लिए अदृश्य बनाया था, लेकिन वे बिना सुने ही भाग निकले। कालेश्वर ने आरव, अनाया, सौर्या और कश्यप को अपने कार्यालय में ले जाकर एक नक्शा दिखाया और बताया कि हरी धुंध डार्क द्वीप से आती है। इसे नष्ट करने के लिए उन्हें 7 तलवारों को रामंदु द्वीप ले जाना होगा और राजा शेर सिंह की मेज पर रखना होगा। लेकिन पहले उन्हें धुंध की परीक्षाओं का सामना करना होगा। उन्हें नीले तारे का पीछा करके रामंदु द्वीप पहुंचना था। यात्रा के दौरान वे 14 दिनों तक तूफान में फंसे रहे। अनाया ने एक सपना देखा कि मंत्र पढ़ने के बाद वह बदसूरत हो गई है और आरव व सौर्या उसे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। शेर सिंह ने उसे खुद को महत्व देने की सलाह दी, जिससे अनाया को आत्मविश्वास मिला। वह जागी और मंत्रों का पन्ना जला दिया, जिससे हरी धुंध उनकी ओर बढ़ने लगी। रामंदु द्वीप पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि वहां एक मेज पर भोजन रखा था और 3 योद्धा जादू के प्रभाव में स्थिर थे। उन्होंने अपनी तलवारें मेज पर रखीं, जिससे नीले तारे की रोशनी एक सुंदर लड़की सिया में बदल गई। सिया ने बताया कि आखिरी तलवार डार्क द्वीप में थी, जहां जाने के लिए बहुत साहस की आवश्यकता थी। वे वहां जाने को तैयार हुए। डार्क द्वीप में धुंध ने उनके डर का उपयोग किया। आरव ने झाड़िस को देखा, लेकिन अनाया ने उसे सम्मोहन से बाहर निकाला। वे वहां अंतिम योद्धा से मिले, जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। अंततः वे उसे अपने जहाज पर ले आए। योद्धा ने चेतावनी दी कि यदि वे अपने डर के बारे में सोचेंगे तो धुंध उन्हें वास्तविकता में बदल देगी। अचानक
आरव ने एक समुद्री सर्प की कल्पना की और वह सच में प्रकट हो गया। शौर्या ने उससे लड़ाई की, लेकिन योद्धा ने उसे अपनी तलवार से मार दिया। इसके बाद और भी समुद्री सर्प आए और जहाज पर हमला करने लगे। शौर्या ने राजा शेर सिंह से मदद मांगी, जिसने उसे फिर से इंसान बना दिया और रामंदु द्वीप भेज दिया। अंततः सातों तलवारें मेज पर रखते ही नीली रोशनी फैली और हरी धुंध गायब हो गई। बलिदान किए गए लोग लौट आए और परिवार फिर से मिल गए। शेर सिंह ने आरव, कश्यप, रिपिची, शौर्या और अनाया को अपने देश बुलाया, जो विशाल लहरों के पीछे था। लेकिन एक बार वहां जाने के बाद वापस लौटना असंभव था। कश्यप ने अपने पिता से मिलने की इच्छा त्याग दी और शासन करने का निर्णय लिया। रिपिची अपने देश चला गया। शेर सिंह ने आरव और अनाया को बताया कि वे फिर वहां नहीं आ सकते, लेकिन शौर्य कभी भी लौट सकता है। शेर सिंह ने उनके लिए मार्ग खोला। आरव ने अपनी माला निकाली, ध्यान लगाया और एक बार फिर तेज रोशनी आसमान से जमीन पर पड़ी। तीनों वापस आ गए और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए।